पूर्व मंत्री के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने एवं दुखद परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संभल पहुंचे। बता दें, असमौली से सपा विधायक पिंकी यादव के पिता पूर्व मंत्री विजेंद्र पाल सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं गांव फरीदपुर खुशहाल पहुंचे। 12 बजे करीब उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनको रिसीव किया, फिर पिंकी यादव के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए ढांढस बंधाया। विजेंद्र पाल सिंह यादव के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले हेलीपैड के सामने समाधि पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद घर पहुंचे और चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पिंकी यादव से बातचीत करने के बाद कुसुमलता से मिले और मीडिया से रूबरू होकर रामपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान विधायक इकबाल महमूद, विधायक स्वामी ओमवेश, जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी, सुहेल इकबाल, चेयरमैन प्रत्याशी हाजी अशरफ किदवई, साजिद अली खां, हरबीर सिंह, सुरेंद्र कुमार, गुल्लू यादव आदि लोग मौजूद रहे। बड़े नेता हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि भी देता हूँ। सर, रामपुर और मैनपुरी के चुनाव को लेकर सर किस तरह की तैयारियां जो चल रही हैं? आजम खान साहब ने कहा है कि रामपुर में हम लोग जो अकेले पड़ गए हैं, रात में पुलिस जो है लगातार हमने दरवाजे खटखटा की है, किस तरह के मायने जो उधर? भाजपा अब जनता से वोट नहीं मांग रही। ये भाजपा का नया तरीका चुनाव लड़ने का, जहाँ वो जनता से वोट कम, अधिकारियों के माध्यम से ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। और आप तो पड़ोस के लोग हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद देखा था। जो लोग वोट डालना चाहते थे, वोट डालने जाना चाहते थे, उन्हें किस तरीके से प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने दबाव बनाया, रास्ते रोके, लाठी चलाई या जो भी डरा धमका सकते थे वो किया और वोट नहीं डालने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चुनाव लड़ने का तरीका है, नया चुनाव लड़ने की रणनीति है। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। सर, आप और जिस तरीके से ये लोग वोट से आए हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लोकतंत्र संविधान को समझते हैं, इस लोकतंत्र को जो बचाना चाहते हैं, वो एक एक वोट इनके खिलाफ डालें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सर, रामपुर अराजकता का जो है अड्डा बन गया है, ब्रजेश पाठक ने कहा है, और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर जो उसकी साइकिल का अंतिम संस्कार जो कर देना चाहिए। क्या किस तरह के बयानबाजी? भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बहस ना हो। आज महंगाई किस स्तर पे है, जिस समय ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है, उसी समय आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे बड़ा इलाका, जो सबसे बड़ा इलाका था, वो बेच दिया गया कुछ हजार करोड़ में। लोगों का यहाँ तक मानना है, तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा, तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत और वैल्यू हो। तो जो ज़मीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हजार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान हटाने के लिए और आपका साथ लेकर के इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा, देश तो हमारा आपका सबका है। अगर कोई चीज़ 5,000 करोड़ की बिक जाए, वो 6 लाख करोड़ की है, तो नुकसान किस? बुनियादी मुद्दे हैं। आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है? जब गरीब से वोट चाहिए था तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूँ दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब छीन लिया गया, चुनाव उनका ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, अब चना नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है। जिस नमक की कसम दिला रहे थे, वो नमक हटा लिया गया। ये बीजेपी के लोग केवल वो काम करते हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो, नफरत फैलाना, लोगों में झगड़ा लगाना। योगी जी लगातार ये कह रहे हैं कि सपा जिम्मेदार है दंगों के लिए। सुरक्षा कम की गई, उसके बाद सर रिवर फ्रंट घोटाले की भूमिका के लिए क्या, और आप सर बंगला छीनने के लिए सरकार की जैसे सुगबुगाहट हो रही है, किस तरह की जो सर? आप लोग भी उनकी चाल में मत फंसो, पत्रकार साथी। आपको चिंता करना चाहिए, चैनल बिक गया जी। अब जो पत्रकार हैं उनका क्या होगा? आप उनकी तरह लिखिए, उनकी तरह बोलिए। अखिलेश जी शिवपाल जी के आने से क्या ऊर्जा मिलेगी? ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाती है और उस हथकंडे में कामयाब हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उनके साथ है। जहाँ तक सवाल आपके रिवर फ्रंट का है, रिवर फ्रंट अच्छा बनाना हमारा सपना था, समाजवादियों का सपना था, और इसलिए सपना था, हालांकि वो दिवंगत नेता हैं, वो हमारे बीच नहीं हैं। मुझे याद है जिस समय लालजी टंडन जी
वहाँ के मंत्री थे, लखनऊ से जीते थे, उन्होंने क्या कहा कि हम गोमती का पानी इतना साफ कर देंगे कि वो पीने लायक हो जाएगा। फिर बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि गोमती का पानी ऐसा होगा कि आचमन कर लेंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और जिसने सबसे अच्छा काम किया उसकी जांच हो रही है। जांच से घबराते नहीं है। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी तो बीजेपी अपने कैबिनेट के फैसलों से कैसे बच जाएगी? और आपने देखा होगा, ये तो चलो जो प्रोजेक्ट था गोमती के सफाई का, मैं आज कहता हूँ आपसे, और फिर कल आप इस बात को मानेंगे, नदियाँ साफ करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया गोमती साफ करने का, वही अपनाना पड़ेगा, नहीं तो न गंगा साफ होगी न और नदियाँ साफ होंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे स्टेटमेंट देखा होगा, आपने एनजीटी का स्टेटमेंट सुना होगा, हाई कोर्ट का सुना होगा। क्या गंगा सफाई के बारे में नहीं ये संस्थाएं कह रही कि उसमें लूट हो गई? तो बीजेपी अपनी जांच नहीं करेगी, अपने लिए सीबीआई ईडी नहीं है। सीबीआई ईडी केवल विरोधियों के लिए, डराने के लिए, और फिर वो तो हमारे चाचा है, वो कहाँ डरने वाले। उनके आने से क्या ऊर्जा मिलेगी? शिवपाल जी के आने से क्या ऊर्जा मिलेगी समाजवादी पार्टी को? ये सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है। ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस चाहिए, कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें।